झारखंड में घाटशिला विधानसभा उपचुनावों को लेकर नामांकन दाखिल करने के दिन एक चलती स्कॉर्पियो की छत पर झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार रामदास मुर्मू तथा पार्टी के प्रमुख और डुमरी से विधायक जयराम कुमार महतो के बैठने और जुलूस निकालने के मामले में जारी नोटिस का जवाब पार्टी के उम्मीदवार ने निर्वाचन पदाधिकारी को भेज दिया। इसके साथ ही सोशल मीडिया के अपने फेसबुक पेज पर रामदास मुर्मू ने एक वीडियो भी जारी किया है। इसमें वे कहते सुनाई पड़ रहे हैं कि जिस तरह से सोशल मीडिया और खबरों में इसे तुल दिया गया, विवाद बनाने की कोशिश की गई, वह जायज नहीं था। चुनावों के दौरान राजनीतिक दलों उम्मीदवारों को नोटिस मिलना सामान्य प्रक्रिया है। आइए आपको पहले बताते हैं कि निर्वाचन पदाधिकारी को हाथ से और अंग्रेजी में लिखे जवाब में मुर्मू ने क्या कुछ कहा है। उन्होंने कहा है कि नामांकन की तिथि 21 अक्टूबर को मैं और JLKM प्रमुख जयराम कुमार महतो स्कॉर्पियो वाहन की छत पर बैठे हुए बहुत कम समय के लिए लगभग 100 मीटर की दूरी पर निकले थे, क्योंकि पहले भी कई बार हमने देखा है कि अन्य सेंट्रल अथवा स्टेट पॉलिटिकल पार्टी के सुप्रीमो ने भी ऐसी गतिविधि की है, लेकिन अगली बार आपकी अनुमति या पूछताछ के बिना हमारी तरफ से ऐसी गतिविधि नहीं होगी। कृपया मुझे और मेरे पार्टी प्रमुख को क्षमा करें, हम आपके आभारी रहेंगे। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को रामदास मुर्मू ने झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया है। उनका नामांकन दाखिल कराने पार्टी के प्रमुख जयराम कुमार महतो के साथ कई नेता और समर्थक भी पहुंचे थे। नामांकन दाखिल करने के बाद जयराम कुमार महतो ने एक जुलूस भी निकाला था और सभा की थी। घाटशिला उपचुनाव में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और प्रमुख विपक्षी भारतीय जनता पार्टी के बीच टसल तय माना जा रहा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के लगभग 1.5 दर्जन मंत्री, सांसद, विधायकों ने वहां पार्टी उम्मीदवार सोमेश चंद्र सोरेन के समर्थन में मोर्चा संभाला है। हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन का प्रचार अभी बाकी है। उधर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बाबूलाल सोरेन के समर्थन में उनके पिता और पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन, जमशेदपुर से बीजेपी के सांसद विद्युत वरण महतो समेत कोल्हान के कई नेता चुनावी नैया खेने में जुटे हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी की भी इस उपचुनाव पर सीधी नजर है और वे घाटशिला के कई फेरे लगा चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। जाहिर तौर पर दो मजबूत धड़े सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और विपक्ष भारतीय जनता पार्टी के बीच होने वाले इस घमासान में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कार्यकर्ता समर्थक भी एक मजबूत धुरी बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। साधन संसाधन में कम पड़ने के बाद भी झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के उम्मीदवार, कार्यकर्ता, समर्थक अपने पक्ष में समर्थन जुटाने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। जयराम कुमार महतो की रणनीति में यह शामिल है कि 2024 के विधानसभा चुनाव से ज्यादा वोट पार्टी के उम्मीदवार हासिल कर सकें, ताकि पार्टी की हिम्मत और हैसियत दोनों आंकी जा सके। गौरतलब है कि 2024 के चुनाव में रामदास मुर्मू को 8,092 वोट मिले थे। झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के लिए यह पहला विधानसभा चुनाव था। पार्टी की अगली कतार में शामिल और जयराम कुमार महतो के भरोसेमंद रणनीतिकार मोतीलाल महतो ने घाटशिला में कैंप कर रखा है। देवेंद्र नाथ महतो, दयमंती मुंडा, पूजा महतो, प्रेम मार्डी, नवीन महतो समेत अन्य कई प्रमुख नेताओं की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है। रामदास मुर्मू भी जनसंपर्क में लगातार भिड़े हैं। जयराम खुद वहां मोर्चा संभालने की तैयारी में है। सत्तारूढ़ दल और विपक्ष दोनों की नज़रें झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के प्रदर्शन पर टिकी है कि जयराम के उम्मीदवार किस दल के उम्मीदवार का सेंध लगाएंगे। वैसे जयराम के नामांकन के बाद हुई सभा में सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी दोनों को उन्होंने निशाने पर लेते हुए यह संकेत दे दिए थे कि वे इस चुनाव में यह बताने की कोशिश करेंगे कि झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा रणछोड़ नहीं है। घाटशिला में 11 नवंबर को वोट है। 14 को बिहार विधानसभा चुनाव के साथ नतीजे आएंगे। उपचुनाव के लिए उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनकी किस्मत का फैसला 2,53,823 वोटर करेंगे। छठ महापर्व के बाद घाटशिला में प्रचार का युद्ध जोर पकड़ेगा। अभी मोर्चाबंदी और चौहद्दी नापने में सब जुटे हैं। बेरोजगार का आवाज है JLKM, जो शोषित पीड़ित है उनका आवाज है और उन्हीं का मांग है कि इस बार कैंची छाप आए। बेरोजगार इतना ज्यादा बढ़ रही है, सबको रोजगार चाहिए, इसीलिए बेरोजगारों की भीड़ है। जो यहाँ पे शोषित है, जो विस्थापित है, उन लोगों का भीड़ है कि किसी तरह हमारा आवाज विधानसभा के अंदर
अंदर में जाए। और अभी तक हम लोगों ने 10 वर्षों में देखा जिस तरह से बीजेपी और जेएमएम का सरकार रहा, यहाँ पे केवल जो है कि राजनीतिक जो होता है वंशवाद के हिसाब से होता है। यहाँ पे जनताओं की भावनाओं का नहीं, अपना सीट को कैसे बचाए, अपनी विरासत को कैसे बचाए, उस पर लगे हुए हैं। और हमारा जो प्रत्याशी है रामदास मुर्मू जी, वो यहाँ के क्षेत्र की जनमुद्दा को रखने के लिए आए हुए हैं। उन्होंने ना तो कभी वैसे घराने से हैं, उनको केवल यहाँ की बेरोजगारी दिखी है, यहाँ के लोगों की समस्या को देखे हैं, इसलिए वो जनता की आवाज बनकर के विधानसभा के अंदर जाना चाहते हैं। इस उपचुनाव पर पूरे राज्य की नजरें इस वास्ते भी टिकी है कि कुर्मियों के द्वारा आदिवासी की सूची में शामिल करने की मांग को लेकर पिछले 20 सितंबर को किए गए रेल टेका डहर छेका आंदोलन के बाद आदिवासी समुदायों ने कुर्मियों की मांग के खिलाफ जिस तरह से मोर्चा खोला है और उनके निशाने पर जयराम भी रहे हैं, उसका असर क्या होता है और समीकरणों को यह विवाद किस हद तक बनाता बिगाड़ता है, यह देखा जाना है। वह इसलिए भी सामाजिक ताने बाने से जुड़े इस विवाद को घाटशिला उपचुनावों के मद्देनजर भी हवा देने की कोशिशें चल रही है। वैसे मुमकिन है कि कोई दल अथवा चुनावी मोर्चा संभाल रहे नेता चुनाव प्रचार के दौरान इस मुद्दे पर हाथ नहीं डालेंगे। यह अलग बात कि भीतर भीतर चालें जरूर चली जा सकती हैं। वैसे जयराम कुमार महतो, देवेंद्र नाथ महतो सरीखे नेता आदिवासियों के सवालों मुद्दों पर भी लगातार संघर्ष करते रहे हैं। अलबत्ता जयराम सदन में भी आदिवासी हितों की बात कई मौके पर करते रहे हैं। नगड़ी में आदिवासियों की जमीन बचाने के लिए हुए आंदोलन में भी देवेंद्र नाथ महतो और जयराम महतो शामिल थे। पिछले दिनों झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के कोल्हान प्रभारी नवीन महतो ने आदित्यपुर में मीडिया से बात करते हुए कहा भी था कि मौजूदा समय में लड़ाई संरक्षण की है, जबकि उपजे विवाद को दूसरी तरफ मोड़ा जा रहा है। झारखंड के गठन में आदिवासी और कुर्मी दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। बावजूद इसके जयराम कुमार महतो को इस मुद्दे पर टारगेट किया जा रहा है, जो जायज नहीं है और गैर वाजिब। बहरहाल घाटशिला उपचुनावों को लेकर अभी कई मोड़ आएंगे और कई समीकरण बनेंगे और बिगड़ेंगे। फैक्ट फाइल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर जाहिर करें।